बेटा हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितनी होती हैं आपके सभी को पता है। 3 आइडेंटिटीज होती हैं। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करनी है तो उसके बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी होती है बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिखना है क्या लिखोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इट्स ओके। अगर बेटा टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिखना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर आती है आपकी थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी ये कहती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर कोसेक की जगह पे देखना है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा की जगह देखना है तो बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी 3 आइडेंटिटीज है और ये हमें रूल्स पुट करने होते हैं आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन। ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी समझ में आई है तो बेटा अब राइट डाउन कीजिए। आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए बेटा आपको पता है ट्राइंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन, और कॉस जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। अगर आप इसमें पुट करोगे तो आप प्रूव कर सकते हो आसानी से। मैंने क्या बताया था, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। एक ट्रिक बताई थी पी वी पी और एच एच बी। हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा। इधर बेटा टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। इससे हम इनको प्रूफ्स और वेरीफाई कर सकते हैं। ये आप कीजिए, राइट डाउन कीजिए। बेटा आपके पास क्वेश्चन गिवन में दे रखा है प्रूव डेट कोसेक ए प्लस 1 अपॉन कोसेक ए माइनस 1 बराबर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सभी को पता है बेटा कोसेक जो होता है, जो कोसेक थीटा है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के। यही होता है ना। क्या मैं कोसेक ए की जगह 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ या नहीं। 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान सकता हूँ। ऐसी बेटा क्या करोगे, नीचे लिखोगे कोसेक ए की जगह 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए। हमें LHS बराबर RHS प्रूव करके लेके आना है। तो बेटा एलसीएम लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए 1 की जगह पे 1 ही रहेगा, इधर कुछ नहीं है तो साइन ए की मल्टीप्लाई करोगे ऊपर। ऐसी बेटा क्या करोगे, नीचे लेके आओ 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। एक चीज बताओ बेटा, साइन ए से साइन ए कैंसिल, आपका क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये आपका LHS आ गया। RHS क्या है बेटा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। क्या आपका LHS बराबर RHS आ रहा है, आ रहा है तो बेटा ये आपका प्रूव हो चुका है। ये समझ में आया क्वेश्चन। अगर बेटा समझ में आ रहा है तो इसे राइट डाउन करो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा कमेंट करो। ठीक है, तो सर समझ में नहीं आया दोबारा समझा दीजिए। बेटा अगर समझ में आया है
लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हम करते हैं। बेटा इस तरीके को क्वेश्चंस को हम आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या दे रखा है टाइप में, tan a प्लस cot a बराबर sec a डॉट cosec a लेके आना है हमें। मैंने क्या बताया बेटा, tan a को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, tan a को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, sin a अपॉन में cos a लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें किसकी फॉर्म में चाहिए, sec a और cosec a। sec किसका उल्टा होता है, cos का, cosec किसका होता है, sin का, इसलिए लिखना पड़ेगा। और बेटा cot को किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, cos a अपॉन sin a की फॉर्म में। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करने हैं। tan a को क्या लिख सकते हो बेटा, sin a अपॉन में cos a, cot a को cos a अपॉन में sin a। बेटा एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा आपका, cos a डॉट sin a। यहाँ पे cos a sin a नहीं है तो sin a की मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, sin a की मल्टीप्लाई sin a में करोगे तो sin स्क्वायर a, cos a की cos a में करोगे तो cos स्क्वायर a। अब बेटा इसमें कुछ आइडेंटिटी यूज हो रही है ना, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, फर्स्ट sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इसके बराबर होती है 1। ये आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी। क्या यूज हुआ है इसमें, आइडेंटिटी यूज हुई। तो बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन में क्या बचा, कॉस ए डॉट साइन ए। ये आपस में किस में, मल्टीप्लीकेशन में है, तो कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए। तो बेटा 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाता है, sec a, और 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाता है, cosec a। ये आपका LHS, RHS भी क्या है आपका, sec a डॉट cosec a। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बेटा LHS बराबर क्या आया, RHS के। ये क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया तो राइट डाउन कीजिए। अब आपके पास बेटा क्वेश्चन है tan 4a प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec 4a माइनस sec स्क्वायर a हमें प्रूव करना है। सभी को पता है बेटा आइडेंटिटी सेकंड क्या कहती है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। यही तो होता है। क्या मैं tan 4a को tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर ऐसे तोड़ सकता हूं, बताओ, तोड़ सकता हूं। तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बताओ क्या कॉमन आ रहा है, बोलो। tan स्क्वायर a कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है, tan स्क्वायर a। आप ऐसे भी कर सकते हो, या आपको ये पता है जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है बेटा tan स्क्वायर थीटा। यही होता है ना, तो आप रख दीजिए यहाँ पे, क्या रख सकते हो tan स्क्वायर a की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर a की जगह क्या रख सकता हूं मैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। खोलो बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही होता है ना, तो sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो sec 4 थीटा हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल। अब देखो माइनस के 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस, तो sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या आ गया बेटा, LHS बराबर के
RHS के इक्वल, यही हमें चाहिए था, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। मैंने थीटा की जगह ए ले लिया है, आप भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर थीटा की जगह अगर आप ए लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, मैंने थीटा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एंगल ही दो है। ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? बेटा राइट डाउन कीजिए। आपके पास बेटा टाइप बी है, प्रूव डेट 1/1 प्लस कॉस ए प्लस 1/1 माइनस कॉस ए बराबर 2 कोसेक स्क्वायर ए। बेटा लगाइए माइंड को, अरे दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, पता चलेगा कैसे करना है। सभी को पता है बेटा, इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम लेना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो या एलसीएम ले लो। देखो इधर इधर करोगे तो 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, इसकी इधर साइड करोगे तो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा बेटा अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर? तो बेटा 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, और सभी को पता है नीचे 1 माइनस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 और 1 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बेटा आपने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी होगी, फर्स्ट आइडेंटिटी में क्या था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ या नहीं, बोलो। लिख सकते हैं, कैसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर ए। और सभी को पता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर ए बराबर 2 कोसेक स्क्वायर ए। यही हमें प्रूव करना है, ये समझ में आया, बोलो। समझ में आया तो राइट डाउन कीजिए। बेटा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 2 साइन ए अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अभी मैंने क्वेश्चन किया था, एलसीएम लेना पड़ेगा, इससे भी क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हो। इधर करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, इधर करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए। सभी को पता है नीचे क्या बनना है, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो, देखो इसे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। बेटा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए और साइन ए कितने हो गए, 2 साइन ए, अपॉन में क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो बेटा एलएचएस हमारे आरएचएस में क्या चाहिए, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो बेटा फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी ये कहती है, अगर मुझे कॉस स्क्वायर ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो रख के देखते हैं बेटा, 2 साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो बेटा क्या हो जाएगा, 2 साइन ए अपॉन
साइन स्क्वायर ए माइनस की मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कितने हो जाएंगे बेटा? 2 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका LHS, यही हमारा RHS आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? तो बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। समझ में आया? राइट डाउन कीजिए। देखो आपके पास क्या प्रूव डेट, रूट में दे रखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर sec ए प्लस टेन ए। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? बेटा आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में रेशनलाइज करना। अगर नीचे डिनोमिनेटर में माइनस दे रखा है तो प्लस से करते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस से करोगे, रेशनलाइज यही तो होता है। देखो मैंने क्या काम किया, 1 प्लस, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेटा उसे क्या करना है, रेशनलाइज करना है। बिना रेशनलाइज किए आप नहीं कर पाओगे, उसमें बेटा कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाना पड़ेगा रूल, अगर करना है तो। देखो ऐसे हमारा इजी हो जाता है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइज कैसे करोगे? अगर यहाँ पे माइनस है तो बेटा प्लस से, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। देखो ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया बेटा, रूट में 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बेटा एक चीज बताओ, क्या मैं इस रूट से इस रूट को कैंसिल कर सकता हूं? क्योंकि रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ही तो होता है, तो डबल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। एक चीज मुझे बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अगर कॉस स्क्वायर ए को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ए। इसे सेपरेट करके लिखो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है बेटा, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। ये आपका LHS आ गया, और RHS भी क्या है बेटा, सेक ए प्लस टेन ए। ये आपका क्या है, RHS। यहां तक समझ में आया? ये टाइप आता है बेटा, आइडेंटिटी में लिखना मत भूलना, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के। ये हमें क्वेश्चन में साथ के साथ लिखना है, नहीं तो एग्जामिनर क्या करता है, इनके नंबर कट कर लेता है, क्योंकि बेटा आपने क्या लगाया उसे तो नहीं पता है ना, तो हमें लगाना पड़ता है सभी चीजें। क्वेश्चन समझ में आया है? समझ में आया ना अच्छे तरीके से? कीजिए। देखो बेटा टाइप डी में क्या दे रखा है, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। प्रूव क्या करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या दे रखा है, √2 कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ से बेटा साइन थीटा की वैल्यू निकालूं और इसे ट्रांसपोज कर दूं, √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आया, क्या कॉमन आया, कॉस थीटा बेटा कॉमन आ गया, क्या बचा आपका √2 माइनस 1, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड से बेटा राइट साइड वाला प्रूव करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, √2 साइन थीटा के। इसमें करना क्या है बेटा, अगर ये आपका √2 माइनस 1 आया है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई किससे करोगे,
बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई √2 +1 से। किससे करोगे? अगर माइनस से रखा है तो प्लस से करोगे। √2 +1 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा √2 - 1 मल्टीप्लाई √2 + 1। तो बेटा क्या हो जाएगा? देखो इसमें करोगे तो √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, देखो कॉस थीटा, a - b और a + b क्या हो जाएगा? a² माइनस b²। तो बेटा √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 में से बन गया तो 1, 2 में से बन गया तो 1 √2 साइन थीटा प्लस के साइन थीटा बराबर कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1। तो क्या है आपका बेटा? √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर मैं साइन थीटा को राइट साइड में लेके जाऊंगा तो √2 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा हमें यही प्रूव करना है, LHS से RHS लेके आना है। क्वेश्चन समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।